हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी शाला। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का डे 4 करेंगे। ठीक है। तो डे 4 में क्या हुआ था कि हमने डे 3 में हमने क्या किया था, कुछ क्वेश्चंस किए थे जो आपके MDH फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस थे, और भी हमने कई तरह के क्वेश्चंस को किया था। ठीक है। आज क्या होगा कि आज हम लोग जो आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, यानी लेवल 3, अगर कहता हूं, अगर 5 लेवल की बात करूं तो आज हम लोग लेवल 3 टाइप का क्वेश्चन करेंगे। मतलब आज अगर आप क्वेश्चन कर पाओगे तो समझो कि आपका बेसिक जो है क्लियर हो चुका है, और आप क्या हो, एग्जाम में भी आप उस क्वेश्चन को लगा के आ पाओगे। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। जो सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दे रखा था उस क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर होमवर्क में कितना था? आई गेस कि 24 होगा। यस, हमारे पास यही क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को कितने लोगों ने किया है? तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 आ गया। 24 देखते हैं। एबीसी की दक्षता का अनुपात दिया हुआ है, यानी इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है। इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ था हमारे पास कितना, 253 का। ठीक है। वो एक काम को एक साथ करते हैं और 27 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है। वो एक काम को साथ में करेंगे और कितने दिन में, 27 दिन में पूरा करेंगे। तो बी सी एक काम को 4/9 भाग कितने समय में पूरा करेंगे? तो सबसे पहले तो हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें टोटल वर्क भी नहीं पता है, और वो कितने दिनों में करते हैं ये भी नहीं पता है। तो मैंने बताया था टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशिएंसी। तो अगर टाइम की बात करोगे तो टाइम को क्या लिखोगे कि रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, 1/2, 1/5 और 1/3, यही करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद हम करेंगे इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। इन तीनों का एलसीएम कितना, 30। इसका 30 से क्या किया हमने, सब में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। अब हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगा, 15:150:10। ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम का रेशियो आ गया। टाइम का रेशियो आ गया। ठीक है। यानी एलसीएम कितना आ रहा था, 30। तो एक काम और भी कर सकते हो कि टोटल वर्क अगर ये करना है तो इसको जरूरत नहीं है मुझे लगता है। चलो देखते हैं। फिर भी टाइम, अगर टोटल वर्क की अगर मैं बात करूं, टोटल वर्क, तो इसका एलसीएम कितना आ रहा था, 30। यानी यही जो एलसीएम आएगा इसी का मल्टीपल में कुछ होगा, इसी का फैक्टर होगा वो वाला टोटल वर्क। तो 30K सपोज ले लेता हूं, जो टोटल वर्क आएगा वो एलसीएम हमने कितना रखा, 30। तो इसी के मल्टीपल में कुछ वो टोटल वर्क आने वाला है। ठीक है। तो 30K एज्यूम कर लिया। ठीक है। तो 30K अपॉन ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है। अगर हमें निकालना है कि वो 27 दिनों में काम कर रहा है, तीनों जब तीनों कार्य करेंगे, A+B+C, अगर तीनों काम करते हैं तो क्या हो जाएगा, 30K अपॉन सम ऑफ इफिशियंसी। इफिशियंसी आपको दे रखा है 2+5+3, यानी कितना हो गया, 10। और इसी की वैल्यू दे रखी है आपके पास कितना, 27 का। ठीक है। तो एक ये जीरो से जीरो कट गया, 3×9=27, यानी यहां से के की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई, 9। ठीक है। यानी हमें अब टोटल वर्क पता चल चुका है कितना, 30 × 9 यानी 270। 270 हमारे पास टोटल वर्क आ गया है। ठीक है। अब तुम्हें काम के 4/9 भाग, तो काम के 4/9 भाग कितना होगा, 270 अपॉन इंटू 4/9, यानी ये कितना हो गया, 120 यूनिट। ठीक है। काम के 4/9 कितने हो गए, 120 यूनिट। ठीक है। तो कौन पूरा करेगा, तो बी और सी एक साथ। तो बी और एक सी एक साथ करता, तो हम क्या करते हैं, जितना काम करना था उसके उन दोनों के एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते, सम करके। ठीक है। ये ए बी सी था हमारे पास। तो 120 यूनिट करना है, कौन करेगा, B+C, यानी 5+3, यानी कितना, 5+3, यानी 120 अपॉन 8 इक्वल टू 15 डेज। तो हमें इतना करने का जरूरत नहीं था। ठीक है। अब थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं कि और थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं। तो ये क्या होगा, टाइम सेविंग होगा। नहीं तो फिर आप क्या करते, उतने मल्टीप्लाई करते सब में, फिर से आप एलसीएम लेते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये क्या है,
इससे आप आसानी से प्रोसीड कर सकते हो। टोटल वर्क अब आप सोच सकते हो, इन तीनों का एलसीएम सोच लेना, एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देना कांस्टेंट से, और कांस्टेंट कैसे निकालेंगे हमें दे रखा होगा, ठीक है, तीनों एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। तो ये वाला आप क्या करोगे, ये वाला जो मैंने मेथड बताया, आप इस मेथड से एक बार जरूर सोचिए। ये मेथड आपको टाइम सेविंग करेगा। इससे क्या होगा कि आपको उस क्वेश्चन में बहुत ही लॉन्ग जाना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए बी सी की क्षमता का अनुपात इतना दे रखा है, एक साथ करने में वो 35 दिन लगाते हैं। तो बी और सी 21 दिनों में करने के लिए एक साथ काम करेंगे, बी और सी 21 दिन। तो ए अकेले कार्य को पूरा कितने दिन में करेगा। सेम जो अभी मैंने होमवर्क में दे रखा था, फिर मैंने अभी बताया, आप इस क्वेश्चन को जरूर सोचिए उस मेथड से, जिस मेथड से मैंने आपको बताया। आपको बेनिफिट दिखेगा, डेफिनेटली आपको बेनिफिट दिखेगा इस क्वेश्चन से, ठीक है। तो चलो 756 का इफिशियंसी का रेशियो क्या है, 756, ठीक है। ये किसका है, ए बी और सी का, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, टोटल वर्क लिखना है, तो टोटल वर्क इनका एलसीएम लिख दो। तो टोटल वर्क इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 210, 210। और हमें नहीं पता है तो 210 के ले लिया, ठीक है। वो कितने फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो टोटल वर्क हमने 210 के ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है कि अब हमें वो दे रखा है कि जब वो 7 काम करते हैं तो 35 दिन में करते हैं। तो जब वो 7 काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी अगर साथ में काम कर रहे हैं तो क्या होगा, 210 के अपॉन वो इनका सम ऑफ इफिशियंसीज 6 5 11, और ये कितना आ गया 18। और इसकी वैल्यू दे रखी है हमारे पास कितना, 35। इसकी वैल्यू हमारे पास है 35, ठीक है। चलो इसको कट करते हैं, 7 3 30, और ये 5 से कटा गया, और ये कितना हो जाएगा 6 टाइम, और 6 3 18, ठीक है। यानी के की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, ठीक है। के की वैल्यू हमने निकाल लिया, ठीक है। तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3, यानी टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया 630। टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया 630। तो हम डायरेक्ट क्या किया, टोटल वर्क पे पहुंच गए, क्योंकि हमें सबका नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि 21 दिन बी और सी एक साथ काम करेंगे। तो जब 21 दिन काम करेंगे इन 21 डेज, अब 21 दिनों में क्या होगा कि 21 दिन में वो कितने काम को कर लेंगे, तो 21 इंटू कौन काम कर रहा है, बी प्लस सी। तो बी की एफिशिएंसी 5 और सी की एफिशिएंसी 6, यानी टोटल कितना हो गया 11, ठीक है। तो ये कितना काम किया होगा, देखो मैंने बेसिक ट्रिक बताया था 11 से मल्टीप्लाई करने का। तो आप यहाँ पे आप क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। इतना ही आएगा 231, ठीक है। कितना आएगा 231। ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो स्पीड यहीं से बढ़ती है। तो हमारे पास टोटल अमाउंट करना था 630। अब कर लिया है बी प्लस सी 21 दिनों में 231। तो लेफ्ट कितना बच गया, लेफ्ट वर्क, हमारे पास कितना है 630, 630 माइनस 231। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 99 और 399, 399 अमाउंट जो होगा वो बचा होगा, 399 यूनिट जो हमारे पास काम क्या होगा, बचा हुआ होगा। अब इसको करेगा कौन, तो ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी हमारे पास 7। तो 7 से डिवाइड दे दो, तो 7 से ये कितने दिन में किया 57 डेज में। ये कितने दिन में कर लेगा 57 डेज में। तो बेसिक फंडा मैं आपको ये सिखाना चाह रहा था कि आपको नंबर ऑफ डेज स्पेशली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट टोटल वर्क पे पहुंचोगे, ठीक है। टोटल वर्क से कैलकुलेट किया, के की वैल्यू निकाली, तो यहाँ पे टोटल वर्क पहुंच गए, उसके बाद काम आसान हो जाएगा। हमें इफिशियंसी से खेलना है, ठीक है, नंबर ऑफ डेज से हमें मतलब नहीं था यहाँ पे। तो आंसर कौन सा मैच किया 57 नंबर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन अब आपसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए जो है बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है, और सी बी की तुलना में 20% कम कुशल है। साथ में काम को करने से हुए कार्य को
5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेले कितने दिन में उस कार्य का 70% कार्य को पूरा करेगा। ठीक है, ये देख रहे हो सीजीएल से क्वेश्चन है, तो इस प्री में क्वेश्चन पूछा गया, तो इससे ज्यादा लेवल का क्वेश्चन तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि अब अगर सीजीएल इतने लेवल का पूछ रहा है तो अब इससे हाई लेवल का आपको प्री तक के लेवल में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मैंने स्टैंडर्ड क्वेश्चन को ही सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड सिलेक्ट किया। ठीक है, तो चलो इसको सोल्व करते हैं। तो ए बी सी यहाँ पे मैंने लिखा। तो यहाँ देखो एक बात कॉमन है कि हमेशा कंपैरिजन जो हो रही है बी से हो रही है। ठीक है, यहाँ भी बी की तुलना में, यहाँ भी बी की तुलना में, तो लेट कि बी इज 100। ठीक है, तो ए जो है बी की तुलना में 40% अधिक है, यानी 140 हो गया। ठीक है, अब सी की बात करें तो ये 20% कम कुशल है, यानी 80 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास किसकी एफिशिएंसी किसकी रेशियो आ गई, तो एफिशिएंसी की रेशियो आ गई। ठीक है, तो ये 7, 5 और 4 का रेशियो हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जो आपने पिछले क्वेश्चंस में क्या होता था कि आपको एफिशिएंसी डायरेक्ट दे रखी होती थी, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि आपको एफिशिएंसी निकालनी पड़ी, और उसके बाद क्या हुआ कि आपको 5 दिन का कार्य पूरा कर सकते हैं जब वो तीनों साथ में करेंगे। तो सेम लॉजिक यहाँ पे लगेगा। टोटल वर्क अगर मैं बात करूं, टोटल वर्क की अगर बात करूं तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाए 20 और 140, 140 के लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि रेशियो में है। ठीक है, 140 के हो गया हमारे पास टोटल वर्क। ठीक है, अब क्या करना होता था कि वो तीनों साथ में काम कराएंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों साथ में काम करेंगे, तो 140 के अपॉन सम ऑफ एफिशिएंसीज, तो ये कितना आ गया 16, और ये कितने दिनों में कर रहे थे, तो यही कर रहे थे इसी वो 5 दिनों में। ठीक है, 5 दिन में किए, तो ये कितना कट हुआ 28 टाइम्स, और इसको हमने कट किया 4 से, तो 4 7 जा और 4 4 जा, यानी के की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/7। के की वैल्यू हमारे पास आ गई 4/7। तो चलो इसको टोटल वर्क निकालते हैं, 140 इंटू 4/7, तो ये कितना आ जाएगा 80 यूनिट। ठीक है, तो हमारे पास टोटल वर्क कितना आ गया 80 यूनिट। अब क्या कर रहा है कि ए अकेले उस कार्य के 70% कार्य को पूरा करेगा, तो 70 कितने दिनों में 70% कार्य को पूरा करेगा, तो 80 यूनिट हमें करना है, ये टोटल वर्क आ गया। तो 80 यूनिट का 70% यानी 70/100, और इसकी इफिशियंसी ए की कितनी थी, तो ए की इफिशियंसी हमारे पास थी 7। ए की इफिशियंसी हमारे पास कितने थी 7। तो चलो इसको कट करते हैं, 20 से 20 कट कर दिया, 7 से 7 कट कर दिया, यानी हमारे पास कितना आ गया 8। कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक अगर आप समझ पा रहे हो तो आपको इन सब क्वेश्चंस में मजा आ रहा होगा कि अब हमें इस क्वेश्चंस पे अब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है अगर आप इस लॉजिक को समझ गए तो। ठीक है, और क्या होगा कि आप बहुत ही फास्ट कैलकुलेट कर पाओगे। जो मैं ये लिख रहा हूं तो आपको इफिशियंसी दिखेगा, फिर आप क्या करोगे टोटल वर्क डायरेक्ट लिख पाओगे। ठीक है, के की वैल्यू निकाली और डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कर दिया। ठीक है, तो आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन अब हो जाना चाहिए। अब है क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, तो सेम मैंने इफिशियंसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन ले लिया कि ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए इस क्वेश्चंस पे। तो मुझे लगता है कि जितनी वैरायटी मैंने क्वेश्चंस कराई है, 2 से 3 वैरायटी मुझे और लग रहा है कि अभी बचा हुआ है, जो मैं अगले क्लास में पूरा करूंगा। जैसे कि ए बी कार्य करते हैं, फिर बी सी कार्य करते हैं, फिर सी ए कार्य करते हैं, और एक होता है कि अल्टरनेट डेज काम करते हैं। तो ये 2 से 3 टाइप मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चंस बच गया है, जो मैं कल करा दूंगा आपको। अगर और कोई वैरायटी अगर आपको दिख रही है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में आप वहां पे लिखें। ठीक है, मैं उन क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करूंगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए बी से 40% अधिक है और सी बी से 20% कम सक्षम है। ठीक है, तो फिर से बी से ही कंपेरिजन यहाँ पे हो रहा है। तो चलो ए बी सी, बी को 100 लिया, ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 140। ठीक है, और ये हो गया 80, यानी सेम जो हमने लास्ट में किया था वही सेम रेशियो आ गया हमारे पास एफिशिएंसी का।
ये हमारे पास एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, क्षमता का रेशियो आ गया, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहा है कि 15 दिन में पूरा कर रहे हैं, यानी टोटल वर्क कितना हो जाता, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आया था 140 के अपॉन, मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि अब स्पीड आपको आनी चाहिए, ठीक है। 140 के अपॉन सम ऑफ एफिशिएंसीज यानी 16 और इक्वल टू, तो टोटल वर्क हमारे पास कितना था, टोटल वर्क हमारे पास था 140 के, ठीक है। अब देखो ये कितने दिन में पूरा कर रहे थे, 15 दिन में, तो 15 लिख दिया, ठीक है। तो 5 3 जा और ये हो गया 28, तो इसको कट किए 4 से 1 जा 4 4 जा, यानी के की वैल्यू आ गई 12/7, ठीक है। के की वैल्यू कितनी आ गई 12/7, तो इसको रखते हैं कितना आ रहा है 12/7 यानी 240 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। 240 यूनिट आ रहा है, तो टोटल वर्क हमारे पास आ चुका है 240 यूनिट। तो पूछ रहा है कि अब बी कार्य का 75% भाग कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी टोटल काम करना है 240 और 75% का मतलब 75/100 यानी 3/4 आप डायरेक्टली लिख सकते हो, अगर मैंने परसेंटेज पढ़ा दिया होता तो अब 3/4 मैं डायरेक्ट लिख देता, ठीक है। तो 75% भाग को किसके द्वारा पूछा जा रहा है, तो बी के द्वारा, तो बी का इफिशियंसी कितना था 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 5 से डिवाइड कर दिया, अब कट करते हैं, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये 15 टाइम्स और 5 3 जा 5 2 जा और ये 12 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 36 डेज, ठीक है। कितना आ गया 36 डेज, ऑप्शन नंबर सी। देखो जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये समझाऊं, क्योंकि ये सब तो होना चाहिए यार, क्योंकि इस लेवल पे आ गए हो तो आप क्या करना पड़ेगा आपको, ये जब जो पोर्शन आपको मेन क्या है कॉन्सेप्ट को सीखना है, ठीक है। तो मैं इन चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं कि कैसे कैसे मैंने कट किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 हम कर चुके हैं, अब अगला क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। तो हमने मेन वुमेन इस टाइप का क्वेश्चन कल एक करा था, लेकिन वो क्या था कि वो हमने सिंगल कंपैरिजन कर रखे थे, तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ अलग है। 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के एक साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक महिला एक पुरुष के द्वारा किए गए कार्य का 3 गुना कर सकती है और एक लड़का एक पुरुष द्वारा किए गए कार्य का आधा कर सकता है, तो ठीक है। कितनी महिलाएं अकेले कार्य को करते हुए इस कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकती है, तो देख लो ये लेटेस्ट जो क्वेश्चंस आते हैं आज के एग्जाम में, ये आपका 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया ये सब, जितनी आपने प्रैक्टिस कर रखी है, तो यानी उस प्रैक्टिस के थ्रू क्या होना चाहिए कि अब ये क्वेश्चंस सोल्व होने चाहिए, ठीक है। तभी क्या होगा कि आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग आ गई है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, 3 मेन है पुरुष, 3 मेन प्लस 4 वोमेन, ठीक है। 3 4 वोमेन और 6 बॉयज है, 6 बॉयज हो गए, ठीक है। 6 बॉयज है, तो ये एक साथ मिलके किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो 6 दिनों में। कितने दिन में किया, तो 6 दिन लगा रहे हैं। ये जब मिल जाते हैं तो किसी काम को करने में कितने दिन लगाते हैं, 6 दिन में। और एक बात दे रखी है कि एक महिला एक पुरुष के द्वारा किए गए कार्य का 3 गुना कार्य करती है, तो एक महिला है यानी वोमेन एक पुरुष के द्वारा किए गए कार्य का 3 गुना कार्य करता है, यानी 3 टाइम्स करती है मेन का, जितना वो मेन काम करता है। और एक और कंपैरिजन दे रखा है कि एक लड़का एक पुरुष द्वारा, यानी एक बॉय जो है एक पुरुष द्वारा किए गए कार्य का आधा करता है, यानी मेन अपॉन 2, जितना वो पुरुष कर रहा है उसका आधा वो काम कर रहा है, ठीक है। तो यही दो रिलेशन दे रखा था हमारे पास, ये हमने लिख दिया। अब हमें फोकस करना है कि कितनी महिलाएं अकेले कार्य को, तो यानी हमें निकालना क्या है कि वोमेन पे हमें फोकस करना है, महिलाओं पे फोकस करना है, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे कि सारे को कन्वर्ट करते हैं वोमेन में, ठीक है। तो वोमेन, तो अगर यहाँ पे मेन की बात करना चाहूं तो मेन को क्या लिख सकते हैं, वोमेन अपॉन 3, ठीक है। अगर मैं देखो बॉय का दिया हुआ है तो हमने क्या लिखा कि अगर यहाँ को बॉय को वोमेन के टर्म में बनाना चाहे तो मेन बराबर W/3 था, तो W/3 इंटू 2 हो जाएगा, यानी W/6 हो जाएगा, ठीक है। ये लिख सकते हैं। अब क्या करो कि इन इन दोनों वैल्यू को वहां पे पुट करते हैं, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे
इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि 3 वोमेन अपॉन 3, क्योंकि हम सारे को वोमेन में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्लस 4 वोमेन को वोमेन रहने देते हैं, प्लस 6 और बॉय क्या कितना आ गया था, W अपॉन 6। ठीक है, तो यही तो काम करेंगे कितने दिन में, 6 दिनों में, 6 दिनों में। ठीक है, 6 डेज में। तो अब ये कट करके कितना आएगा, 3 से 3 चला गया, 6 से 6 चला गया, यानी 4 + 1 + 1 यानी 6 वोमेन किसी काम को 6 दिनों में करती है, 6 डेज लगाती है। 6 वोमेन किसी काम को 6 दिनों में करती है, तो कितने पूछा जा रहा है कि एक, हाँ, और यहां पे दे रखा है कि कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकती है। कितनी महिला एक अकेले कार्य को इस काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी 6 दिन लगता है, 6 डेज लगता है। तो कितनी वुमेन काम करती है, तो 6 वुमेन। ठीक है, अगर मैं 1 डे के, अगर एक दिन में मैं कराना चाहूं तो कितना दिन, कितना लगेगा, कितने वुमेन की जरूरत होगी, तो 6 × 6। अगर मैं 4 डेज में कराना चाहूं तो ये कम जाएगा, 6 × 6 अपॉन 4, यानी ये कितना हो गया, 9। तो कितनी वुमेन की जरूरत होगी, तो 9। ठीक है, यहां से हमने रिलेशन निकाल लिया कि यहां से हमें मिला कि 6 वुमेन 6 दिन में काम करती है। तो अब क्या किया कि हमने रिवर्स चला दिया, क्योंकि हमें डेज दे रखा था कि 4 दिनों में पूछा जा रहा है कि कितने वुमेन काम करेगी। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको ये जो मैं लिख रहा हूं इसको आप जितना फास्ट करें, ये सब जो लिखने मैंने लिखा है इसके लिखने की जरूरत नहीं थी, ये बस आपको समझाने के लिए है। ठीक है, आपको डायरेक्ट कहां पहुंचना होगा, आपको डायरेक्ट यहां पे पुट करिए और ये आपने रिलेशन निकालना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29। ए प्रतिदिन 180 रुपए कमाता है और 7 घंटे कार्य करता है। बी जो है प्रतिदिन 160 रुपए कमाता है और प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करता है। ए और बी की कुल मजदूरी का अनुपात कितना है। तो ये क्या हो गया कि सिंपल आपको रेशियो पूछा जा रहा है, तो अब आपको क्या कर समझना होगा कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, इस पे आपको क्लियर करना होगा। ठीक है, तो देखो ए जो है 180 रुपए कमा रहा है 7 घंटे में। ठीक है, तो 7 घंटे में जिस जिस हिसाब से आप मजदूरी करोगे, जितने घंटे आप काम करोगे उतने की मजदूरी मिलेगी आपको। अब मैं कहता हूं कि आप 1 घंटे काम करोगे तो 100 रुपीज दूंगा, तो उस हिसाब से आप 7 घंटे काम करो तो 700 मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये कैसी थी, डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो 180 रुपीज कमा रहा है और वो काम कितने दिन कर रहा है, तो 7 7 घंटे, अगर मैं ए की बात करूं। ठीक है, अब अगर बी की बात करता हूं, तो अगर बी की बात करें तो वो क्या कर रहा है कि 160 रुपए कमा रहा है और काम कितने घंटे कर रहा है, 5 घंटे, 5 घंटे। ठीक है, तो यही आ जाएगी हमारे पास, क्या रेशियो आ जाएगी। चलो इसको कट करते हैं, तो ये 0 से 0 चला गया, और क्या कर सकते हैं कि 2 9 जा और 2 8 जा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 63:40 का रेशियो। कोई है क्या ऑप्शन, यस, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो बस ये क्लियर करा रहा था कि ये सब देखो क्या होता है, ट्रिकी सवाल होते हैं, कभी कभी हम सोच नहीं पाते हैं। अब टाइम एंड वर्क का सवाल है, तो आप क्या करोगे कि कभी किसने सोचा कि 1 आवर में कन्वर्ट कर दूं, तो यही सब माइंड में होता रहता है कि आप कभी 1 आवर में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद आप रिलेशन देखोगे। तो उतना करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करो और रिलेशन फाइंड आउट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। क्या बोल रहा है कि 10 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकती है और 6 पुरुष इस कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथा 8 बच्चे उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्रमशः एक महिला, एक पुरुष तथा एक बच्चे की क्षमता का अनुपात क्या है। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। ठीक है, तो आप क्या करो कि सेम काम है, यानी टोटल वर्क तो सेम ही होना है, या तो पुरुष करे, महिला करे या बच्चे करे, टोटल वर्क क्या होगा, सेम होगा। ठीक है,
तो देखो इसको लिखते हैं 10 वुमेन उस काम को कितने दिन में कर रही है, तो 6 दिन में, इस टू, अब पुरुष क्या कर रहे हैं कि 6 मेन जो कर रहे हैं उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो 5 दिन में कर रहे हैं। अब क्या होगा कि 8 बच्चे उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो 8 चिल्ड्रेन उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास रेशियो आ जाता है। ठीक है, तो अब मुझे दिख रहा है, अब इसको कट करने में मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे 5 का मल्टीपल दिख रहा है, तीनों में कॉमन है 5 का मल्टीपल, और मुझे क्या दिख रहा है कि 2 का भी मल्टीपल दिख रहा है। ठीक है, 2 का भी मल्टीपल दिख रहा है, तो चलो कट करते हैं। 5 टू जा, यहां से 5 कट गया, और 5 टू जा 10। ठीक है, अब 2 की बारी आई, तो 2 थ्री जा, 2 थ्री जा, और 2 फोर जा 8, यानी ये कितना हो गया, तो 6 वुमेन इज टू 3 मेन इज टू 8 चिल्ड्रेन। ठीक है, तो अब क्या करोगी, उसकी क्षमता का अनुपात पूछना है, तो इसकी क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा, इसकी क्षमता का अनुपात आप इसका कितना ले लो, 24, यानी इसका रेसिप्रोकल ले लो, या तो रेसिप्रोकल लेके आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/6 और 1/3 और ये 1/8, इसका एलसीएम आ गया 24, इसका एलसीएम आ गया 24:24। ठीक है, ये हमारे पास कितना रेशियो आ जाता है, 4:8:3 का रेशियो हमारे पास आ गया। ऑप्शन कौन सा, डी नंबर। या तो आप यहां से सिंपली प्रोसीड कर सकते हो, कैसे, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप दो दो लेके भी प्रोसीड कर सकते हो, जैसे 6 वुमेन बराबर 3 मेन, तो यहां से वुमेन इज टू मेन का रेशियो क्या आ जा रहा था, वुमेन इज टू मेन का रेशियो आ जा रहा था 1/2। ठीक है, अब 3 मेन इक्वल टू, सॉरी, 3 मेन इक्वल टू 8 चिल्ड्रेन आ रहा था, तो मेन इज टू चिल्ड्रेन का रेशियो कितना आ जा रहा है, 8/3। ठीक है, तो अब इन दोनों दोनों रिलेशन को बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई किया 4/8, और ये कितना हो गया 8/3। तो यहां से भी क्या आ जा रहा है, वोमेन इज टू मेन इज टू चिल्ड्रेन का रेशियो क्या आ जा रहा है, 4:8:3। तो कोई भी मेथड से प्रोसीड करो, यहां से भी आप डायरेक्ट रेसिप्रोकल लेके निकाल सकते हो। ठीक है, उनकी क्षमता का अनुपात पूछा जा रहा था, एफिशिएंसी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेज से मल्टीप्लाई था, तो हमें वो इन्वर्सली होता है, तो रिलेशन इफिशिएंसी की, इसलिए हमें इन्वर्सली करना पड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। इन सब क्वेश्चन में क्या होता है कि बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। ये जो क्वेश्चन है, एक बार इसको पढ़ो आप। 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं कार्य को 96 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 6 पुरुष तथा 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि बहुत आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के चक्कर में आप वर्ड को स्किप कर देते हो। इस वर्ड की बहुत ही अहमियत है, 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है और, तो यानी जो 2 पुरुष है, आपको इनडायरेक्टली वो रिलेशन दे रखा है कि जो 2 पुरुष है वो किसके बराबर है, 3 महिलाएं के, यानी 2 मेन इक्वल टू 3 वोमेन। ये आपके पास रिलेशन आ जाता है, तो ये मेन अपॉन वोमेन क्या लिख सकते हैं, 3/2। मेन अपॉन वोमेन क्या लिख दिया हमने, 3/2। ठीक है, तो रेशियो से अगर आपने पढ़ा होगा तो ये क्या होता है, इनडायरेक्टली इस वैल्यू को इक्वल हो जाते हैं, यानी मेन की वैल्यू आ गई 3, वोमेन की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि 6 पुरुष तथा 7 महिला उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। चलो देखते हैं, तो किसी एक को यहां से चूज कर लो, तो मैंने 2 मेन को चूज कर लिया, तो 2 मेन इस कार्य को कितने दिन में कर रहे थे, 96 डेज में। तो 96 डेज में ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया। ठीक है, 96 डेज में टू मेन किया होगा, यानी टोटल वर्क कितना किया होगा। तो वही सेम वर्क को 6 मेन तथा यहां पे क्या है एंड, तो 6 मेन प्लस 7 वोमेन उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, यानी वो समय हमें टी फाइंड आउट करना है, वही समय हमें टी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो यहां से वैल्यू पुट करते हैं। तो चलो यहां पे लाइट तो ऑफ हो गया, इसको हम देख लेते हैं। तो 2 मेन इनटू, आई थिंक ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो 2 मेन इनटू 96, और ये कितना आ गया
2 men into 96 is equal to 6 men किसी एक में कन्वर्ट कर लिया, और 7 इंटू वुमेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2m/3 भी लिख सकते हैं, तो 2m/3 लिख दिया, और इंटू टी हमारे पास क्या आ गया, तो 2 men इंटू 96 इक्वल टू, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 3 18 और प्लस 14, 18 प्लस 14 32m, 32m अपॉन 3 इंटू टी। ठीक है, तो यहां से देखो m से m कैंसिल आउट हो गया, और 32 3 96, और क्या हो जाएगा हमारे पास, और कोई कट नहीं रहा है, तो t की वैल्यू हमारे पास सिंपली कितनी आ गई, 18 डेज। t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 18 डेज। आप क्या करोगे कि वो जो क्वेश्चन आपके पास था आप वहां से मैच कर लेना। ठीक है, कुछ डिस्टरबेंस है तो आज हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास को यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो और भी कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, एक दो क्वेश्चन, तो मैं उसको अगले क्लास में मेकअप कर दूंगा। तो थैंक यू एवरीवन।